हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईवीएस क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम आपको ईवीएस में लेसन 20 सेफ्टी रूल्स उस पढ़ाएंगे। देखिए, सेफ्टी रूल्स मीन्स सुरक्षा के नियम। सेफ्टी मीन्स सुरक्षा, रूल्स नियम, सुरक्षा के नियम। वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑल द टाइम। वी हमें, मस्ट चाहिए, फॉलो अनुसरण करना सेफ्टी रूल्स सुरक्षा के नियमों का ऑल द टाइम पूरे समय, हमें पूरे समय सुरक्षा के नियमों का अनुसरण करना चाहिए। दे हेल्प अस टू बी सेफ, वे हमें सुरक्षित रखते हैं। सेफ्टी ऑन द रोड, सड़क पर सुरक्षा। रीना वॉक्स टू स्कूल, रीना स्कूल जाती है। शी टेक्स केयर एंड ऑलवेज वॉक्स ऑन द फुटपाथ, शी टेक्स केयर वह देखभाल करती है, एंड ऑलवेज और हमेशा, वॉक्स ऑन द फुटपाथ और फुटपाथ पर चलती है। शी क्रॉसेस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, वह जेब्रा क्रॉसिंग पर सड़क पार करती है। वाइल क्रॉसिंग द रोड, जब वह सड़क पार करती है। सी सीज द पेडेस्ट्रियन लाइट्स केयरफुली, तो वह पैदल चलने वाली जो सड़क पर लाइटें बिछी हुई होती है पैदल वाली, उनको बहुत ध्यान से देखती है। शी नोज दैट द रेड लाइट सेज स्टॉप, शी नोज वह कहती है, वह जानती है कि रेड लाइट क्या कहती है? रेड लाइट कहती है स्टॉप, यानी कि रुक जाओ। ग्रीन लाइट सेज, और ग्रीन लाइट कहती है गो, यानी कि जाओ। शी क्रॉसेस द रोड ओनली व्हेन द ग्रीन लाइट टेल्स हर टू गो, शी क्रॉसेस वह पार करती है, वह सड़क जब पार करती है, वह केवल सड़क तब पार करती है जब ग्रीन लाइट यानी कि हरी बत्ती जाने के लिए कहती है। जब हरी बत्ती उसे जाने के लिए कहती है तब वह सड़क पार करती है। समझ में आया बच्चों? देखिए, एक बार और समझा रही हूँ। रीना वॉक्स टू स्कूल, रीना स्कूल जाती है। सी टेक्स केयर एंड ऑलवेज वॉक्स ऑन द फुटपाथ, वह ध्यान से चलती है और हमेशा फुटपाथ पर चलती है। शी क्रॉसेस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, वह जेब्रा क्रॉसिंग पर चलकर सड़क पार करती है। वाइल क्रॉसिंग द रोड, जब वह सड़क पार करती है। शी सीज द पेडेस्ट्रियन लाइट्स, वह पैदल यात्री रोशनी बहुत ध्यान से देखती है। शी नोज दैट वह जानती है कि रेड लाइट से स्टॉप, कि रेड लाइट जो होती है वह स्टॉप कहती है, यानी कि रुक जाओ, और ग्रीन लाइट कहती है गो, यानी कि जाओ। शी क्रॉसेस द रोड, जब वह सड़क पार करती है। ओनली व्हेन द ग्रीन लाइट टेल्स अस हर टू गो, जब वह सड़क पार करती है तब, केवल जब ग्रीन लाइट उसे चलने के लिए कहती है। सेफ्टी वाइल ट्रैवलिंग, सेफ्टी यानी कि जब हम यात्रा करें तो तब हमारी सुरक्षा, यानी कि हम जब यात्रा करने के लिए जाते हैं तब भी हमारी सुरक्षा होनी चाहिए। राहुल गोज टू स्कूल बाय द स्कूल बस, राहुल स्कूल बस से स्कूल जाता है। ही नोज दैट ही मस्ट स्टैंड इन ए क्यू विथ अदर चिल्ड्रन वाइल वेटिंग फॉर द बस। ही नोज, ही वह, नोज मीन्स जानता है, वह जानता है, दैट कि ही मस्ट स्टैंड इन ए क्यू, कि उसे लाइन में खड़े होना है। विथ अदर चिल्ड्रन, अन्य बच्चों के साथ, उसे अन्य बच्चों के साथ लाइन में खड़ा होना है। वाइल वेटिंग फॉर द बस, जब वह बस के इंतजार के लिए खड़े हैं, जब वह बस का इंतजार कर रहे हो तो उन्हें तब तक लाइन में खड़ा होना है। ही मस्ट नॉट, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। गेट आउट और गेट इनटू ए मूविंग बस, उसे चलती बस में चढ़ना और उतरना नहीं चाहिए। लीन आउट ऑफ द मूविंग बस, चलती बस से खिड़की से नहीं झांकना चाहिए। डिस्टर्ब द ड्राइवर, ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं। राहुल फॉलोज सेफ्टी रूल्स एंड देयरफॉर ही इज सेफ, राहुल फॉलो करता है सेफ्टी रूल्स सुरक्षा के नियमों का, एंड देयरफॉर ही इज सेफ, और जब वह सुरक्षित रहता है। ही टेक्स केयर दैट ही, वह देखभाल करता है, वह अपनी देखभाल करता है। ही
प्ले गेम्स इन ए पार्क और ए प्लेग्राउंड। जब वह प्ले गेम्स खेलता है, पार्क में खेलता है और मैदान प्लेग्राउंड खेल के मैदान में खेलता है, यानी कि जब वह पार्क और मैदान में खेलता है तो वह तब भी अपनी सुरक्षा रखता है। डज नॉट क्लाइंब ऑन विंडोज, वह खिड़कियों पर नहीं चढ़ता है। ही नोज दैट ही कैन फॉल डाउन एंड गेट हर्ट, ही नोज ही वह जानता है कि ही कैन फॉल डाउन वह नीचे गिर सकता है, एंड गेट हर्ट और स्वयं को नुकसान पहुंचा सकता है। राहुल एंड निखिल गोज फॉर स्विमिंग लेसन्स, राहुल और निखिल ये दो दोस्त हैं जो स्विमिंग सीखने के लिए जा रहे हैं। दे नो दैट दे मस्ट, वे जानते हैं कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। यूज़ ए स्विमिंग ट्यूब आती है, उसका यूज़ करना चाहिए। एज दे स्टिल डू नॉट नो हाउ टू स्विम, कि जब वह तैरना नहीं जानते हो। देखिए यहाँ पर दिखा रखा है कि जब हम तैरना नहीं जानते हैं तो हमें स्विमिंग ट्यूब का यूज़ करना चाहिए। हैव ए बाथ आफ्टर देयर स्विमिंग लेसन्स, हैव ए बाथ नहाने के बाद, आफ्टर देयर स्विमिंग लेसन तैरना सीखने के बाद हमें हमेशा नहाना चाहिए। मतलब जब हम तैर लिए हैं, हमने तैराकी सीख ली है, तो उसके बाद हमें नहाना चाहिए। दे मस्ट नॉट, ऐसा नहीं करना चाहिए, वे ऐसा नहीं करते हैं। गो इनटू डीप वाटर, अधिक पानी में गहराई में जाना वे नहीं करते हैं। गो अलोन फॉर ए स्विम, और वे तैरने के लिए भी अकेले नहीं जाते हैं। नीता इज़ राहुल्स यंगर सिस्टर, नीता राहुल की छोटी बहन है। राहुल केयर्स फॉर हर, राहुल उसकी बहुत देखभाल करता है। वैन नीता गोट हर्ट विद ए ब्लेड, जब नीता ने ब्लेड से अपने आप को नुकसान पहुंचाया। राहुल एक्सप्लेन्ड दैट शी मस्ट नेवर प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स, तो राहुल ने एक्सप्लेन मतलब उसके सामने उसे बताया, खोलकर बताया, दैट कि शी मस्ट नेवर कि उसे कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट्स, शार्प में तेज धारदार वाले हथियारों से, जैसे कि सीजर यानी कि कैंची से, ब्लेड से और चाकू से खेलना नहीं चाहिए। ही आल्सो टोल्ड हर, वह उसे बताता है, दैट शी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, कि उसे इलेक्ट्रिक वायर्स मतलब बिजली के तार, प्लग, सॉकेट्स और गर्म प्रेस को नहीं टच करना चाहिए। दीज थिंग्स कैन काज हार्म, ये चीज़ें नुकसान का कारण हो सकती हैं। ही आल्सो एक्सप्लेन टू हर दैट मैच स्टिक्स एंड फायर कैन बर्न हर स्किन। ही आल्सो एक्सप्लेन, उसने साथ ही उसे बताया कि मैच स्टिक्स यानी कि माचिस की तीली और आग भी उसके शरीर को, उसकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है, जला सकती है। शी मस्ट नेवर प्ले विद देम, वह उनके साथ कभी नहीं खेलेगी। उसने कहा कि वह उनके साथ कभी नहीं खेलेगी। वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स, हमें हमेशा सेफ्टी रूल्स का पालन करना चाहिए। सो दैट वी ऑलवेज स्टे सेफ, ताकि हम हमेशा सुरक्षित रहे। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड क्या होता है? चिकित्सा, मतलब बच्चों को चिकित्सा देनी, जो हम बच्चों को घर पर सबसे पहले चिकित्सा देते हैं उसे हम फर्स्ट एड बोलते हैं। राहुल नोज दैट व्हेन समवन गेट्स हर्ट, राहुल जानता है कि जब उसे नुकसान होता है, जब उसे कोई चोट लगती है, दे मस्ट रिपोर्ट इट टू द टीचर और एनी एडल्ट इमिडिएटली, तो दे मस्ट उसे तुरंत उसकी रिपोर्ट टीचर को या किसी नवयुवक को देनी चाहिए। इमिडिएटली यानी कि तुरंत उसकी रिपोर्ट देनी चाहिए। द हर्ट चाइल्ड मस्ट बी गिवन फर्स्ट एड, जो जिस बच्चों को चोट लगती है उसे सबसे पहले फर्स्ट एड मिल जाती है। देयर शुड बी ए फर्स्ट एड बॉक्स इन द क्लासरूम, होम एंड इन कार, देयर शुड बी, हमेशा फर्स्ट एड जो बॉक्स होता है वो क्लासरूम में यानी कि कक्षा में, घर में और कार में एक फर्स्ट एड बॉक्स होना बहुत जरूरी होता है। हाउ कैन वी स्टे सेफ एट पब्लिक प्लेसेस, हम पब्लिक प्लेस पर कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? वी शुड ऑलवेज होल्ड आवर पेरेंट्स हैंड इन ए पब्लिक प्लेस, हमें चाहिए हमेशा अपने माता पिता का हाथ पब्लिक प्लेस पर पकड़कर रहना चाहिए। वी शुड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स मीन्स होता है अजनबी, हमें अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट टच एनीथिंग स्ट्रेंज, हमें अजनबी चीज़ों को नहीं छूना चाहिए। इफ़ वी आर लॉस्ट,
यदि हम खो जाते हैं वी शुड आस्क ए पुलिस वुमेन फॉर हेल्प, तो हमें तुरंत पुलिसमैन यानी पुलिस वाले आदमी हो या पुलिस को तो उन्हें अपनी सहायता के लिए बताना चाहिए, कहना चाहिए। गुड टच एंड बैड टच। गुड टच यानी कि अच्छा छूना और बैड टच यानी कि बुरा छूना। एक गुड टच, एक अच्छा टच मेक्स यू फील सेफ एंड नाइस। जो एक गुड टच होता है वह तुम्हें सुरक्षित और अच्छा बनाता है। इट फील्स गुड, तुम अच्छा महसूस करते हो। व्हेन योर पेरेंट्स पैट योर ऑन द बैक, जब तुम्हारे माता पिता तुम्हारी कमर पर हाथ फेरते हैं। और यू शेक हैंड्स विद योर फ्रेंड्स, और तुम अपने मित्रों से हाथ मिलाते हो। ये जब तुम्हारे माता पिता तुम्हारी कमर पर हाथ फेरते हैं और तुम अपने मित्रों से हाथ मिलाते हो तो तुम एक अच्छा महसूस करते हो। समटाइम्स, कभी कभी, वी डू नॉट फील गुड, हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं। व्हेन समवन टचेस अस, जब हमें कोई छूता है। दिस इज कॉल्ड ए बैड टच, इसे हम बैड टच कहते हैं। से नो, हमें नहीं, लाउडली, हमें जोर से नहीं कहना चाहिए। एंड टेल योर पेरेंट्स, और अपने माता पिता को बताना चाहिए। योर पेरेंट्स विल हेल्प यू, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी हेल्प करेंगे। यू मे आल्सो टॉक टू योर टीचर अबाउट दिस, इसके बारे में तुम्हें अपनी टीचर को भी बताना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका बुक वर्क है। अब हम आपका बुक वर्क करवाएंगे। टिक द करेक्ट आंसर। वी मस्ट नॉट प्ले विद ए, हमें नहीं खेलना चाहिए। किससे नहीं खेलना चाहिए? बॉल से, टॉय से, नाइफ से। तो हमें नाइफ से नहीं खेलना चाहिए, तो हम नाइफ पर राइट लगाएंगे। वाइल लर्निंग टू स्विम, जब हम तैरने सीख रहे हैं, वी मस्ट यूज ए, तो हमें किसका यूज करना चाहिए? ब्लेड का, स्विमिंग ट्यूब का, सीजर का। तो हमें स्विमिंग ट्यूब का यूज करना चाहिए। वी मस्ट नॉट टच, हमें टच नहीं करना चाहिए किसी इलेक्ट्रिक प्लग्स को, पेंसिल बॉक्स को, टॉयज को। तो हमें इलेक्ट्रिक प्लग्स को टच नहीं करना चाहिए। वी शुड प्ले गेम्स इन द, हमें गेम्स खेलने चाहिए कहाँ पर? प्लेग्राउंड में, बस में, क्लासरूम में। हमें प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए। टिक द करेक्ट एक्शन एंड क्रॉस द रॉन्ग वन, आपको राइट रॉन्ग का निशान लगाना है। वी मस्ट गेट इनटू ए मूविंग बस, हमें चलती बस से चढ़ना चाहिए, हमें चलती बस में चढ़ना चाहिए। रॉन्ग। वी मस्ट क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पर सड़क पार करनी चाहिए। ट्रू। फिर आते हैं आपके फिलअप्स। वी मस्ट ऑलवेज वॉक ऑन द, हमें हमेशा कहाँ पर चलना चाहिए? फुटपाथ। FOOT, फुट, PAT, स्पॉट, फुटपाथ। वी मस्ट ऑलवेज स्टैंड इन ए, हमें हमेशा खड़े होना चाहिए किसमें? वेल वेटिंग फॉर द बस, जब हम बस का वेट करें तो हमें क्या में करना चाहिए? क्यू में। क्यू मीन्स लाइन में, QUE क्यू। वी मस्ट फॉलो, हमें फॉलो करना चाहिए ऑल द टाइम, हमें सभी समय फॉलो करना चाहिए किसका? सेफ्टी रूल्स का। SAFETY, सेफ्टी, RULES, रूल्स, सेफ्टी रूल्स। वी मस्ट नॉट आउट ऑफ द विंडो ऑफ ए मूविंग बस, हमें चलती बस से खिड़की से बाहर नहीं झांकना चाहिए। तो इसमें आएगा LEAN, लीन। क्या आएगा? LEAN, लीन। टिक व्हाट वी शुड डू एंड क्रॉस द वन वी शुड नॉट, इस पर आपको राइट का निशान लगाना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, पहला है फुटपाथ पर चल रहा है लड़का, तो हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए, तो ये हमारा अच्छा काम है। बच्चा बस से बाहर झाँक रहा है तो ये हमारा गलत काम है, तो इस पर हम रॉन्ग लगाएंगे। बच्चा स्विमिंग पूल में ट्यूब लेकर तैर रहा है तो इस पर हम राइट का निशान लगाएंगे। ये आती है आपकी एक्टिविटी, इसमें सभी बच्चे ध्यान रखें। कलर दीज ट्रैफिक लाइट्स, आपको इस ट्रैफिक लाइट्स में कलर करने हैं। एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और ये फिल इन द ब्लैंक्स बनने हैं। द रेड लाइट सेज, रेड लाइट हमें क्या कहती है? स्टॉप। येलो लाइट वेट, और ग्रीन लाइट गो। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले पिक्चर में आप रेड कलर भरेंगे, दूसरे में आप येलो, और तीसरे में आप ग्रीन कलर। ओके, तो ये स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन पूरा हुआ। सभी बच्चे इस बुक वर्क को अपनी कॉपी में, अपने बुक में फिल करेंगे। थैंक यू।